जानते ही हैं कि ये जो अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा की जाती है, आज ये व्लॉग मेरा उसी के ऊपर है। मैं ये व्रत रखती हूँ पूर्णिमा का, हर मंथ में आती है ये पूर्णिमा 15 दिन के बाद, तो मैंने इसी का व्रत उठाया क्योंकि वैसे मैं रह नहीं पाती हूँ अब, लेकिन हाँ मंथ में एक पड़ता है तो मैं रह लेती हूँ। तो यही पूर्णिमा का व्रत मैं रखती हूँ। इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और शाम के टाइम की जाती है और सब परिवार की जाती है। और इसमें कुछ नहीं है, केवल अपन को यह है, सुबह अपन उठते हैं तो भगवानों की साधारण जैसे पूजा की जाती है, नहला धुला के भगवानों को, वैसे ही अपन करते हैं। बट ये है कि इसमें दिन में फिर आप कुछ भी फलाहार कर लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, सब खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। तो बस शाम के टाइम इसको पूजा करते हैं। तो मैंने यही पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मेरी पूजा का स्थान है, मैं इसी जगह पे पूजा करती हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पर चौक डाला है आटे से, उसके बाद एक पटा बिछाया है और उस पर पीले रंग का आसन बिछा के सत्यनारायण भगवान की जो विष्णु रूप प्रतिमा है, उनको फोटो तस्वीर जो रूप में मैंने वहाँ पे रखा है, और एक लक्ष्मी जी और उनका श्री यंत्र है वो भी उनके साथ में रखा है। और फिर उसके आगे मैंने एक जल का छोटा सा पात्र भर के रखा है और इसकी हम पूजा करते हैं। तो इसमें सभी लोग जो पूजा करते हैं उसी तरीके की होती है। अपन देशी घी की रुई की बत्ती से पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। और ये जो अपन जल का पात्र होता है, इसको सिंपल तरीके से नहीं रखा जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले हल्दी का लेप लगा के, फिर एक चाहे सातिया लगा दो आप, चाहे बिंदी टीका लगा दो, फिर उसमें जल रख के, और जो पूजा की थाली लगाई है उसमें मैंने केले की फली ली है, चरणामृत बनाया है, फूल माला कलावा, ये सब चीज़ें जरूरी चीज़ें होती हैं वो हैं। और जो अपन चरणामृत बनाते हैं उसमें सभी के घर में बनता है, कथाएं सभी अपन लोग करते रहते हैं। तो उसमें कुछ नहीं, घी दही होता है, शुद्ध घी होता है, और गंगा जली होती है, उसमें शहद होता है, शक्कर है, तुलसी पत्ता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें डाल के, कच्चा दूध है, ये मिला के अपन चरणामृत बनाते हैं। केला है, फल आप कुछ भी और भी चीज़ें ले सकते हैं, अमरूद वगैरह। तो ये मैंने पूजा की थाली तैयार करी है और पुष्प चढ़ाते हैं, माला है, फिर सब आरती वगैरह हो जाती है। उसके बाद जितने भी लोग अपने घर के लोग पूजा में शामिल होते हैं, सबको अपन टीका वगैरह करके कलावा हाथ में बांधते हैं। ये रक्षा सूत्र होता है और ये सबके रक्षा करता है, इसलिए अपने लोगों में इसको ज़रूर बांधा जाता है। तो इसी तरीके से अपन लोग ये पूजा करते हैं। यहाँ देखिए मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, सब चीज़ें मेरी सब यहाँ यथास्थान जम गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग करते हैं। चौकड़ में मेरे रोली, हल्दी और पीला सिंदूर और अक्षत, ये अपन रखते हैं। और प्रसाद के लिए मैंने जो कथा में लिया जाता है, अमूमन सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे मैंने एक दिए में कपूर की टिक्की रखी है। और यहाँ प्रसाद में मैंने पंजीरी बनाई है, जो कि आटे को घी में भून के बनाई जाती है। ऊपर से अपन इसमें शक्कर डालते हैं मीठा करने के लिए, बूरा भी डाल सकते हैं, और कुछ अपन ड्राई फ्रूट्स वगैरह से नारियल घिस के डाल दिया। और यहाँ पे रोली, चावल, हल्दी, पीला सिंदूर, ये सब रखा हुआ है, इससे अपन इनकी पूजा करते हैं। दीपक है, और ये जो पुस्तक है, ये सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पुस्तक है, इसको अपन फिर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, व्रत कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, इसकी पूजा कब की जाती है, पूजा की विधि क्या होती है, पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से इसका व्रत करना चाहिए, और किस तरीके से इसका फिर अपन को कथा में पूरा सब कुछ दिया रहता है कि इसको हम किस उपलक्ष्य में करते हैं, किस किस चीज़ की प्राप्ति के लिए हमको ये करना चाहिए। और अगर एक बार अगर हम इस चीज़ को व्रत करने को उठा लेते हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हमने मन में ये सोच लिया है कि ये काम हमारा होगा तो हम ये पूजा करेंगे, तो ज़रूर करना चाहिए। और ये मेरा मंदिर है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो उसी मंदिर के नीचे मैंने ये परमानेंटली जगह बनाई है। मैं यहाँ पे कोई भी व्रत त्योहार की पूजा करती हूँ तो हमेशा यहाँ जमा के ही करती हूँ। तो एक परमानेंट जगह मेरे यहाँ पर ये बन गई है। और सबसे स्वच्छ कोना है भगवान का, यहीं पे ईशान कोण है ये, तो मैंने यहीं पे इसकी जगह बना रखी है। अब आते हैं यहाँ पे, हम पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। पूजा करने की तैयारी मेरी चालू हो गई है, क्योंकि इस समय मेरे हस्बैंड भी घर में हैं और बच्चे भी घर में हैं। ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हर महीने जब अपन पूजा कथा करते हैं तो उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, कभी बड़े पैमाने पे की जाती है। तो ये होता है अपने परिवार के और लोगों को बुला लो, पंडित जी के द्वारा करवा लो, आस पड़ोस के लोगों को बुला लो। लेकिन ये मेरी हर महीने की क्या है, व्रत रखती हूँ, इसलिए पूजा की जाती है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसको पाठ पढ़ लेती हूँ किताब में से, प्रसाद बना लेती हूँ, घर में बांट देती हूँ। सामने एक हमारे पंडितों की फैमिली रहती है, वहाँ पे प्रसाद
प्रसाद दे आती हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैंने ये पूजा प्रारंभ कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जल छिड़क के उस जगह को शुद्ध किया है। जल में भी गंगा जल मिलाया जाता है। उसके बाद मैंने विष्णु भगवान की जो तस्वीर है उनको टीका लगा के पुष्प अर्पित किया है। और उनके लिए मैंने जो जल का पात्र है उसके ऊपर एक कटोरी में, क्योंकि ऐसे अपन खाली नहीं रखते हैं, एक कटोरी में थोड़ा सा पंजीरी का प्रसाद, केले की फली और फूल उस जल में डाल देते हैं। और उसको जल को भी ना खाली नहीं रखते हैं, जल में अपन अक्षत है, रोली है और फूल है वो डाल के फिर उसके ऊपर उस पे जो बर्तन पानी का होता है जल का उस पे कलावा बांधा जाता है। फिर उसके ऊपर हमने एक कटोरी में प्रसाद रख के और उसके ऊपर रखा हुआ है केले की फली भी उसके ऊपर रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पे कथा प्रारंभ हो गई है। तो पहले जब अपन किताब खोलते हैं किताब के ऊपर भी भगवान की फ़ोटो बनी होती है, उसकी भी अपन शुद्ध करके पूजा करते हैं। उसके बाद हाथ में फूल पत्ती या अक्षत पकड़ के तब कथा पढ़ी जाती है, खाली हाथ इस कथा को नहीं पढ़ते हैं। और उसके जब मैं कथा पढ़ रही हूँ तो सबसे पहले उसमें ये दिया रहता है कि कथा हमको ये किस उपलक्ष्य में करते हैं, इसकी सामग्री क्या है, किस समय करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। फिर इसमें टोटल 5 अध्याय होते हैं अलग अलग और 5 कथाएँ होती हैं। सबसे लास्ट में 5 कथाएँ होने के बाद में ये भी बताया जाता है कि पिछले जन्म में जिन लोगों ने इन कथा को किया है उसके बाद अगले जन्म में उन लोगों को क्या फल की प्राप्ति हुई है, उससे मतलब उससे उनकी क्या शुद्धि हुई है, उन्होंने जो पहले कथा व्रत किए हैं फिर उसकी कथा करी है, सबको कथा सुनाई है और प्रसाद बांटा है, तो उसके बाद उसको उन लोगों को इस कथा का क्या फल प्राप्त हुआ है, ये सब चीज़ें भी इस कथा में बताई गई हैं। और ये भी एक चीज़ बताई हुई है कि कथा के लिए या व्रत के लिए अगर हम बोलते हैं तो हम लोगों को कथा कभी भी बोलने के बाद छोड़नी नहीं चाहिए। जब हमने इसे किसी उपलक्ष्य में हमने बोल दिया कि ये मेरा काम हो जाए तो मैं कथा करूँगा, तो हमारा जब वो काम हो जाता है तो अच्छा समय तिथि वगैरह देख के छोटे पैमाने में ही कर दो, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े पैमाने में कथा करें, तो हमें कर देनी चाहिए, उसको अटका के नहीं रखना चाहिए कि भाई अब कर देंगे तब कर देंगे। क्योंकि आप जब कथा पढ़ोगे या कभी करोगे या आपने की होगी तो आप भी जानते होंगे कि उसमें ये चीज़ दी हुई है कि एक राजा ने ना कि बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो कहीं पर गया था, तो वहाँ उसने ये कथा पूजा होते हुए देखा, वहाँ जानकारी ली, तो उसने एक वो ले लिया था संकल्प कि मेरे घर में भी बच्चा हो जाएगा तो मैं ये कथा करूँगा। तो फिर वो घर आके अपनी पत्नी से रानी से बोला, फिर उनके इसी उसमें उनके बेटी हो गई थी, लेकिन बाद में वो कथा करना भूल जाता था तो उसको सब चीज़ें दुष्परिणाम भुगतने पड़े थे। अब यहाँ पे मेरी पूजा व्रत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद हम करते हैं सत्यनारायण भगवान की आरती, जो कि उसी पुस्तक में लास्ट में दी गई है। तो अब मैं यहाँ पर अपने घर में आरती कर रही हूँ भगवानों की, क्योंकि कथा संपन्न हो चुकी है और जितने भी मेंबर होते हैं सभी लोग कथा की आरती को करते हैं और अच्छे श्रद्धा भाव से और बिल्कुल शुद्ध पवित्र रूप में अपन को ये पूजा पाठ अच्छे मन से करना चाहिए, तो इसका अच्छा फल प्राप्त होता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है अपने घर में और भगवानों का नाम लेते रहना चाहिए, इससे अपने मन की, शरीर की और अपने घर की शुद्धता होती रहती है और ऐसी चीज़ें करने से अपने घर में अच्छी चीज़ों की ही प्राप्ति होती है। तो ऐसा काम तो ज़रूर करना चाहिए और एक घर में माहौल भी ऐसा बन जाता है कि पूजा पाठ से ये लगता है कि बहुत मतलब मन शुद्ध हो जाता है, मन प्रसन्न होता है कि हमारे घर में आज ये व्रत है, ये त्यौहार है, तो ये करना है, वो करना है, तो अच्छा लगता है। बस मैंने यहाँ पर ये कथा पूजा करने के बाद मेरे घर में देखिए सब लोग आरती कर रहे हैं, मैंने की, मेरे हस्बैंड ने करी, मेरे दोनों बच्चे भी आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर मैं सबको टीका करके फिर कलावा भी बांधूंगी और जब कलावा बन जाएगा उसके बाद फिर मैं सबको प्रसाद का वितरण करूंगी। और मेरा ये है कि जब मैं रात को खाना खाऊंगी ना तो उसके संग में फिर प्रसाद लेती हूँ, लेकिन हाँ चरणामृत जो होता है वो उपवास के संबंधी होता है, क्योंकि उसमें फल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दही, ये चीज़ें अपन खा सकते हैं, तो मैं उसको खा लूँगी। और बाकी पंजीरी वगैरह ये जो है जब मैं रात में खाना खाऊंगी तो मैंने पराठे वगैरह है और हींग जीरे की सब्जी है, मीठा कुछ है, जो भी है, प्याज लहसुन ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शाकाहारी चीज़ें खाना चाहिए। जब मैं रात में खाना खाऊंगी तो उसके संग में प्रसाद ग्रहण करूंगी। और अभी मेरे भगवानों की जो और पूजा होती है सिंपल जो रोज की अपन करते हैं वो आरती भी होनी थी। जैसे गणेश जी भगवान की तो अपन सबसे पहले करते हैं, मैं अपने घर में और भी करती हूँ। बाय बाय।